भगवान भोलेनाथ के वचन मिथ्या नहीं हो सकते, भगवान शिव के वचन झूठ नहीं हो सकते। मैंने बड़ा बुरा संदेह में आकर के अपराध किया है। एक निर्गुण निराकार जो सगुण साकार की दृष्टि से हमको दर्शन दे रहा है, ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र के ऊपर संदेह किया है। यह संदेह हमारा भगवान से विलग करने का कारण है। सत्संग में गई थी और सत्संग तो सुधार देता है। 3 कुटियों का रामचरितमानस में वर्णन है। सत्संग भगवान श्री राम की कथा सुनने के बाद में तो सठ जो है वह भी सुधर जाते हैं, जो खल हैं वह भी सुधर जाते हैं और मूर्खों के जीवन में भी परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन मैं एक कैलाशपति भगवान शिव की अर्धांगिनी होने पर भी हमारे जीवन में गुरुत्व का अभाव जागने के कारण हम पूज्य होने की बजाय इस कार्य को कर बैठे हैं। सठ कौन है? सठ सुधि सत्य संगति पाई, सठ सुधि सत्य संगति पाई, रहे सत्य संगति पाई, सुध रहे सत्य संगति पाई, सुध रहे सत्य संगति पाई, सुध रहे सत्य संगति पाई, पारस परस सत्संग दे दिया जाए, एक बार जो सुधर गया फिर वह दोबारा बिगड़ता नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, रे मन तू सट है, कुटिल नहीं है, कपटी नहीं है, सुधर सकता है। क्या करना है? सत्संग करना है। राम नाम भज सठ मना, भजना है, राम के नाम को भजना है। और कैसे भी भजना है? तुलसी मेरे राम को रीझ भजो के खींच। कैसे भी, कोई भी नाता हो, एक रिश्ता होना चाहिए। कहा रावण ने क्रोध किया और भगवान ने रावण को मुक्ति प्रदान कर दी। शत्रुता का भाव माना रावण ने तो उसको मुक्ति मिल गई। और देखिए यहाँ पर विभीषण ने प्रेम से संबंध बनाया तो रीझ गए भगवान और लंका का नरेश बना दिया। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो के कीज, कैसे भी, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याणकारी ही होगा। तो मन को बार बार कह रहे हैं कि भजना है, तू सट है, सुधर सकता है, अभी भी समय है, अभी भी तू राम का भजन कर ले। लेकिन मन कह रहा है नहीं करूंगा। क्यों करूं? चंचलम ही मना है कृष्णा, नहीं करना है, बड़ा चंचल है। एक पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, लेकिन फिर वह सोना लोहा नहीं बनता है। एक बार सत्संग मिल जाए तो सदैव एक समान रहने का निर्णय जो कर ले वही सठ है, जो जीवन में परिवर्तन ला दे, सुधर जावे, पुनः वह गलती ना दोहराए, वह सठ है। दूसरा कौन है? बोले खल। खल किसको कहते हैं? बोले खा माने खाए और ला माने लड़े, वही खल है। और अपनी भाषा में कहूं तो बोले जिसका खाए उसी से लड़े, वो सबसे बड़ा खल है।
वो उतने समय के लिए सुधरता है जितने समय के लिए उसको समझाया जाए, उसको उपदेश दिया जाए, उतने समय के लिए सुधरेगा। फिर जैसा था तो वैसे ही बन जाता है। वो कौन है? वो कहा खल है। वो स्वभाव कभी नहीं सुधरता। कलहु करें भल पाई सुसंगु, मिटहे ना मलिन स्वभाव अभंगु। और तीसरा कौन है? बोले तीसरा तो महाराज ब्रह्मा भी आकर के कहे ना कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं। तो मूर्ख हृदय नाचेत, जो मिले गुरु विरंचित सम। 3 कुटियों का वर्णन किया। यहां मैया सती कह रही हैं, मैं शंकर कर कहा ना माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं जानने के बाद भी भगवान शिव की बात को मिथ्या मान पड़ी और मैंने यह आचरण किया। माता सती बैठी हुई हैं और जहां भी देखती हैं सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितबा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर वेशा। जहां भी देख रही है वहां राम, सीता और लखन दिखाई दे रहे हैं। एक नहीं अनेक बन गए हैं भगवान। रूपम रूपम प्रतिरूपम भवेत। मैया सती भागी दौड़ी और सीधा भगवान भोलेनाथ के पास आई और प्रणाम किया। घबराया हुआ व्यक्ति आए तो जान ही जाते हैं सामने वाले। भगवान शिव ने कहा पार्वती सती मैया को, ठीक हो ना, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं नहीं नाथ, मैं बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। गए थे, राम दर्शन किया? बिल्कुल किया। कैसा लगा? मेरे राघव का दर्शन करने के बाद तो मैया सती बोल पड़ी, पुनि पुनि नाय राम पद सीसा। बार बार प्रणाम करने का मन होता है। चले तहां जर रहे जगदीशा। मैंने जहां देखा मुझे राम राम दिखाई दे रहे हैं प्रभु। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा, तो फिर परीक्षा नहीं ली, विचार बदल गया था क्या? कोई परीक्षण तो करना चाहिए था। तो भगवान से माता सती बोली, हे नाथ, मैंने कुछ भी परीक्षण नहीं किया, आपके जैसे ही मैंने प्रणाम किया जैसे आपने किया था। कैसे प्रणाम किया? दोनों हाथों को जोड़ करके। कोई परीक्षण का भाव जागृत नहीं हुआ। कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। आपके जैसे प्रणाम किया। भगवान शिव ने देखा कि सती अब भी झूठ बोल रही हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने ध्यान किया। और जब ध्यान किया तो सब जान गए कि किस प्रकार सती ने सीता का वेश धारण किया और किस प्रकार भगवान शिव ने उद्बोधन राम के द्वारा किया गया। सुना भगवान लखन कैसे जान गए, ये सब ध्यान में भोलेनाथ ने जान लिया। मन ही मन में विचार कर लिया कि जो भार्या मेरी माँ जानकी का रूप धारण करके गई है, उस भार्या को मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? क्योंकि माँ तो सदैव वंदन करने योग्य है और मेरी जगत माता पराम्बा किशोरी जी का सीता का वेश धारण सती ने किया है। इसलिए अब मैं इस रूप से तो सती को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन जब हमारी सती श्रद्धा के रूप में परिवर्तित होकर के
पार्वती बन करके आएगी तब मैं स्वीकार करूंगा और तभी मैं राम कथा को भी श्रवण कराऊंगा। अधिकारी बनेगी माता सती। भगवान शंकर ने माता सती को, पत्नी का जो स्थान होता है बाईं ओर, लेकिन यज्ञ आदि कर्म में, धार्मिक अनुष्ठानों में दाईं ओर पत्नी का स्थान बताया गया है। भगवान शिव ने ना बाईं ओर स्थान दिया और ना ही दाईं ओर स्थान दिया। शंकर सन्मुख आसन दीना, आगे भगवान सदाशिव मैया सती को स्थान प्रदान करते हैं।